अस्सलाम वालेकुम। हाय खल्को। बहुत सर में दर्द है लेकिन ज़ैया की शादी आज मेहंदी है, मलिया की फ्रेंड की, उसके लिए आए हैं। मैंने 10 मिनट में मैं तैयार हुई। नाफिया का सूट पहन लिया। नाफिया बहुत प्यारी लग रही है। मैं बस एवी सी लग रही हूँ ना, मुझे स्कार्फ मिल रहा था ना कुछ, बस ऐसी। ये वो जगह है जहाँ दीना और सिद्दीक का निकाह हुआ था। यहाँ हमारे बहुत ज़्यादा मेमोरी है। हाँ, निकाह हुआ था ना, निकाह एंड वेडिंग। ये यहाँ पे वेडिंग हुआ था। ये वो जगह है, यहाँ पे उसकी निकाह हुआ था। तो ये साइमा बीबी आ रही है। We're here before the best friend. Yeah, साइमा। Oh, you look phenomenal. Hold on. Don't wait. ओ ये लड़की कितनी प्यारी लग रही है, प्रिंसेस है। वाह वाह जी, वाह वाह जी, वाह वाह जी। Look at Simon. Come on, walk it. I just literally get ready in 5 minutes. Please subscribe and click the bell to get notification. अब इधर आए हैं। सबसे पहले आगे मैं इस कमकल लड़की को कह रही थी कि मत तैयार हो। कहती नहीं, हमें 6 बजे बुलाया। good seats. मैंने कहा 6 बजे क्या कि 7 बजे भी जाओ तो ये लोग नहीं आए होंगे। एवं मुझे रश। You wanna go back? Come on. Shall we go back? You wanna go back? Come on. No, you go back. I'll stay here. अब मैं वापस जाऊं, ये हाल है इस लड़की का। तो चले अब दिखाती हूँ आपको। ये थोड़ा सा अच्छी तरह से दिखा दूँ ना। ये यहाँ पे इसको ये माना है ना, माना। It's like a माना। मैं like a man, it is a man. It is a माना। तो माना बंगलों की तरह होता है एक फ्लोर को ना। और मैं यहाँ पे अब अपनी तस्वीरें वो लक्ष पलश करके अपनी तस्वीरें भी उतारूंगी। ये देखिए, ये बहुत ही प्यारी जगह में बनाया हुआ है। मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं अपने घर से ऐसे बना लूँ, क्योंकि मेरा घर तो इससे भी बड़ा है। पाकिस्तान है ना ज़्यादा कभी। 7 साल पहले हम आए थे, यहाँ खड़े थे। या ढोल बजाता, ढोल बजा के खड़े थे यहाँ पे, और बस हम अकेले ही खड़े थे। बड़ा अच्छा वेडिंग था सिद्दीक का। यहाँ मैं खड़ी थी, यहाँ नाफिया खड़ी थी, यहाँ मलिहा व्हील चेयर, वहाँ सुमैया बच्चों के साथ बुरा सा मूड बना के खड़ी थी, वहाँ मेरी सारी सहेलियाँ खड़ी थी। ढोल बज रहा था और हम ऐसे खड़े थे। तो ये और अब इस जगह में आई हूँ तो सारी मेमोरी ताज़ा हो गई है। तो ओके अम्मा को बताती हूँ, हम इंटर हो रहे हैं। इंटर कोई भी अल्लाह का बंदा नहीं है। यू नो नाफिया, आई कैन ईजिली मेक माई हाउस लाइक दैट, यू नो, इट्स मच स्मॉलर प्लेस। तो मैं पता है क्या सोच रही हूँ, क्योंकि मेरा गार्डन बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मैं कहती हूँ वो दूसरा जो मेरा गेस्ट हाउस साइड है उस पे मैं ऐसे छोटा सा बंगलो बना लूँ। और ये जो बड़ा सा घर है ये इसका मैं रेंट आउट कर लूँ, या मैं उसका बना दूँ ना, ओल्ड होम बना लूँ। मैं ये सोच रही हूँ। और ऐसे एक छोटा सा बंगलो बना के, ये देखिए कितना छोटा सा है लेकिन इतना खूबसूरत है, तो शायद मैं ऐसे कर लूँ। ये प्रिंसेस को देखें, मेरी प्रिंसेस को देखिए, वज़न कम करके और भी खूबसूरत हो गई है माशाल्लाह। देखिए ये देखने की चीज़ है, बार बार देखिए, देखने की चीज़ है। तो हम आए हैं 6 बजे। इस मैडम ने हमें कहा कि नहीं जल्दी चलते, जल्दी। इसको बड़ा शौक था अपना झूमर दिखाने का। अब ये 6 बजे से आई हुई है, 6 o'clock से हम इधर बैठे हुए हैं। अब सिर्फ खैर वैसे भी तकरीबन कोई 30 लोग। मेरे ख्याल में क्या हो गया टाइम, सबर करो। अच्छा 8 o'clock है, कोई नहीं, सिर्फ 2 टेबल के लोग आए हैं। अच्छा, हम पाकिस्तानी बुरे हैं लेकिन पाकिस्तानियों से ज़्यादा बांग्लादेशी हैं। है ना। और सारा इतनी देर में मैंने अभी पूरी पैकिंग भी नहीं की हुई है, कल मैंने फ्लाई करना है। So why didn't you do the packing then? Well, literally, I only packed a couple of charity stuff and then that's it. Hi, hello, अस्सलाम वालेकुम। फिर जा रही हूँ। Where is it? पाकिस्तान जा रहे हैं। सिर्फ मुझे लेके जा रहा है, पाकिस्तान जा रहे हैं चैरिटी के वर्क के लिए। 2 वीक का ट्रिप है, इंशाल्लाह जल्दी वापस आऊँगी। जैसे ही बस सारी फूड पैक हो जाएंगी तो वापस आऊँगी। मेरा सिद्धू
बहुत थका हुआ है, वापस भी इसने जाना है, हीथ्रो ड्रॉप कर रहा है। थका मीन tired. You don't know Urdu at all? I knew you meant that. You knew? Is it? Can you speak a little bit? No. No? तुम्हारा नाम क्या है? Speak. तुम कहाँ जा रहे हो? Heathrow. Oh, so you know Urdu? तुम्हारी अम्मी कहाँ जा रही है? पाकिस्तान। I can answer it. तुम कब घर जाओगे? What? तुम कब घर जाओगे? Today? No, उर्दू। No, I don't know. आज। We say नन का ना, आज। हम कहते हैं आज को नन। तो सिद्दीक बड़ा थका हुआ है। मैंने इसीलिए कैमरा निकाला कि मैं कैसे बातें करूं। मैं भी ऐसे कर रही हूँ क्योंकि रात को 3 बजे तक मुझे नाफिया ने जगाया, बातें कर रही थी मेरे साथ, और फिर मैं 6 बजे वापस नमाज के लिए उठी। तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ। अल्लाह करे कि अच्छी सी सीट मिल जाए गाड़ी में प्लेन में, and then I go to sleep, isn't it, Sidi? Yeah. Sometimes you have that 3 seat. Yeah, अल्लाह, 3 सीट जब मिलते हैं ना, मैं जब भी सीट पे बैठती हूँ मैं दुआ करती हूँ, या अल्लाह कोई मेरे साथ ना बैठे, या अल्लाह कोई मेरे, पर हमेशा कोई ना कोई बैठ जाता है। I always pray. Yeah. It shouldn't be busy. Yeah. It should be okay. चैरिटी से पहले तो बिजनेस क्लास में जाती थी तो बड़ा आसान होता था। अब चैरिटी जब से शुरू की है 2019 से, तो बस सिर्फ जब एक्सीडेंट हुआ था वो फर्स्ट क्लास में आई थी, बस उसके अलावा नहीं। तो अब तो वो दुम में बिठा देते हैं, तो वो कड़क 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 you know the tail is so much like, you know, the whole plane is shaking when you sit right behind, Yeah. and I always sit right behind. Let's hope you have a good journey, inshallah. Yeah, inshallah. So see you at the airport. अस्सलाम वालेकुम, पहुंच गई हूँ पेशावर। चादर पेशावर की पहन ली है, बस आई थी तकरीबन 3 बजे, लैंड हो गई, फिर घर आई, फिर नहाया धोया, फिर खाना खाया, थोड़ा सा सोई, और अब 11 बजे हैं, और अब उल्लू की तरह जागूंगी क्योंकि वो यूके में मेरे 5 बजे है। तो कोशिश करती हूँ कि सो जाऊँ क्योंकि कल बहुत काम करने हैं। कल का दिन फ्री है, अपने पर्सनल काम करूँगी, और परसों से फूड पैक शुरू हो जाएगा तो फूड पैक करूँगी, और इंशाल्लाह साथ साथ ये व्लॉग पोस्ट करती जाऊँगी। सी यू टुमारो, गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम। बस सुबह हो गई है, नमाज पढ़ ली है, बस दूर, आई डोंट नो, आई एम सो एलर्जिक टू डस्ट। इसी डस्ट में मिलना है और इसी डस्ट से एलर्जी हो। बाहर एलर्जिक नहीं, कोई एलर्जी नहीं होती बाहर, पर घर में अगर थोड़ा सा भी, इतना सा भी डस्ट हो, माई नोज ब्लॉक, माई थ्रोट इज़ बैड, माई चेस्ट इज़ लाइक हैवी, आई हार्डली टॉक। आपको याद होगा वो इजिप्ट के व्लॉग में भी मैंने बार बार कहा था, हालांकि जब बाहर जाऊंगी रोड पे भी बैठी होंगी, बाहर से कुछ नहीं है, घर में जो होता है थोड़ा सा भी ट्रस्ट होता है तो बस उससे मेरी हालत ख़राब होती है। और एलर्जी टैबलेट खा के मैंने उसका भी सत्यानाश कर दिया। तो इंशाल्लाह अभी उठी, नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा। उन लोगों के लिए कह दूँ जो ये समझते हैं कि शायद मैं शो ऑफ करती हूँ और ये सब कुछ बताती हूँ, उनके लिए कहती हूँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसलिए बताती हूँ ताकि ये मेरी आदत है। मैं जैसे कि हम रोज़मर्रा की हर चीज़ को, हर ज़रूरत की चीज़ के बारे में बात करते हैं, इसी तरह ज़िंदगी नमाज से शुरू होती है, नमाज पे ख़त्म होती है। तो आप एक अभी कमेंट पढ़ रही थी, जो कल का व्लॉग पोस्ट किया था मैंने, उसके बारे में कमेंट पढ़ी, तो उसमें मैंने मजाक से कहा है बेचारा फ़िरौन। तो वो मुझे 1-2 कमेंट आए कि वो बेचारा नहीं था, ऐसे मत कहो।
तो भाई जोक को जोक की तरह लिया करो। मैंने उसका मजाक उड़ाया है, आई मेक फन ऑफ हिम, और मैंने उसको बेचारा कहा है। मैंने पूरे व्लॉग में उसकी 1000 बुराइयां की है, उस पर किसी ने बात नहीं की। बेचारे को लेके उसको इतना उछाला, खैर इतना तो नहीं, 2 बंदों ने कहा है। तो प्लीज़ मजाक की बात को मजाक रहने दें, इसको इतना सीरियस ना लिया करें कि आप लोग इतना उसको सीरियस ले लेते हो। दूसरा, किसी ने कहा है कि खाते वक़्त सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ा करो, पूरा कलमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़ा करो। तो भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीज़ों को आसान किया है हमारे लिए, तो उन्होंने, मैंने पूरा ये पूछा है। तो ये ऐसे है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ी है, कभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी है। तो पूरा कलमा पढ़ने में भी कोई हार्म नहीं है। हम लोग पूरा कलमा भी पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाह भी पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाहि वला बरकतिल्लाह भी पढ़ सकते हैं। तो ज़रा सी बात को ना क्लिक ना किया करो। इस तरह आप लोग भी परेशान होते हो, किसी दूसरे को तंग करने से इंसान खुद भी परेशान होता है, और मुझे भी बग़ैर किसी वजह के परेशान करते हो। तो बिस्मिल्लाह कहना या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना या बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु इलल्लाह कहना, सॉरी बिस्मिल्लाहि वला बरकतिल्लाह कहना, तीनों आप पढ़ सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह का पूरा नाम ले लिया, अल्लाह के नाम के साथ रहमान रहीम लगा दिया, सब अच्छे हैं, कोई बात नहीं है, दोनों पढ़ा करो। अच्छा, तो बात कसम से मैं बहुत मुश्किल से बात कर रही हूँ, लेकिन बातें तो करनी है क्योंकि मैंने अपनी YouTube फैमिली को सब कुछ पोस्ट करके दिखाना है। तो प्लान ये है कि आज फर्स्ट डे मैंने फ्री रखा था, कल शायद अफरीदी वालों का डिलीवरी आज शुरू हो जाएगी, आज डिलीवरी जाएगी। पहली जगह है काला खेल। काला खेल में हम उसका 100 फैमिली पैक्स दे रहे हैं, 100 लोगों को नहीं, 100 फैमिलीज़ को हम पैक दे रहे हैं। हमारी एक पैक में 15 से 20 किलो आटा होता है, 5 किलो चीनी, 5 किलो बासमती राइस, 5 किलो ऑयल या घी, 5 किलो डिफरेंट दालें, चना, मसूर, मूंग की दाल, सॉल्ट का पैकेट, और रूह अफ़ज़ा की बोतल भी हम रखते हैं। लेकिन शायद अफरीदी वाले पैक्स में रूह अफ़ज़ा की बोतल नहीं है, शायद मैं कोई चीज़ हाँ 1 किलो काली चाय और आधा किलो ग्रीन टी, क्योंकि हमारे पश्तून ग्रीन टी भी पीते हैं। तो ये हमारा माशाल्लाह बड़ा पैक होता है, और ये रमज़ान में हम सिर्फ देते हैं। ऐसे अगर आम हालात में पैक दे तो वो थोड़ा सा इससे छोटा होता है। तो ये तकरीबन 30 पाउंड का हमारा पैक आ जाता है। तो उसमें ये है कि डिलीवरी भी हो जाती है, डिलीवरी भी हम इसी 30 पाउंड में डिलीवरी भी कराते हैं। जिस जगह से सप्लायर ने डिलीवरी करना होता है वो बेचारा फी सबीलिल्लाह हमारे लिए पैक कर देता है। पैकिंग के लिए मेरे वॉलंटियर बेचारे मेंबर्स आगे होते हैं, वो कर देते हैं। जो होलसेलर वाला है वो ख़ुद भी अपने बंदों के साथ कर लेता है। वो कहता है ये मेरी तरफ से चैरिटी के, तुम्हारी चैरिटी के लिए हो गया तो बहुत अच्छा है। पर ये तो जो अभी 500 ये आ रहे हैं, पहले ये तो अभी सिर्फ इसमें ज़्यादा शायद अफरीदी के हैं, तो उसके साथ हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं। कोलैबोरेशन का मतलब ये होता है कि हम पूरा पेमेंट दे देते हैं और वो हमारे लिए सारे ब्रांडिंग, हमारे लिए सारे जो पैकिंग होती है फूड का लेना देना सारा कर देते हैं और एक जगह पे हमें डिलीवर कर देते हैं। बस हम सिर्फ उसमें हमें इतनी मेहनत नहीं होती है। और ये 1-2 चैरिटी मिलके एक पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो काम वो सारा कर लेते हैं, पैसा हमारा सारा होता है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन हम दोनों की तरफ से होता है। तो उनकी मेहनत होती है, पैसा हमारा होता है और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों चैरिटी मिलके कर लेती है। फ्यू ऑफ यू ने ये कहा है कि मम्मा अकेली किया करो, किसी के साथ मिलके ना करो चैरिटी। तो
शाहिद अफरीदी वाहिद एक चैरिटी है पाकिस्तान में, ऐसी बहुत ज़्यादा और भी होंगी, पर शाहिद अफरीदी पे मैं आंखें बंद करके यकीन कर सकती हूँ, क्योंकि उसकी जो ट्रस्टी है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड क्या है, मेरी फैमिली है, और फैमिली भी क्या, बस मुझे बहुत अजीज़ है। शाहीन उसका नाम है, और वो मुझे एक एक पैसे का हिसाब देती है, एक एक पैसे का। तो हमारी जो कोलैबोरेशन होती है उसमें ना कोई एडमिन चार्ज होती है ना कुछ, वो सीधा ज़कात के अकाउंट में जाते हैं, और हम भी कोशिश करते हैं कि सिर्फ उन लोगों को मिले जो ज़कात के हकदार होते हैं। इसमें कोई फेवरेट और कुछ ऐसा नहीं होता, बस अल्लाह ताला के लिए निकले। मैं हमेशा कहती हूँ कि इंसान अपनी लग्जरी लाइफ यूके में छोड़ के इधर आता है, रोडों पे रुलता है, तो वो उसका और कोई मकसद नहीं होता, सिर्फ एक मकसद होता है अल्लाह को खुश करना। और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इस चैरिटी में तो ना कोई वेजेस है, ना कोई तनख्वाह है, तो ना कोई बिल्स है, ना कुछ क्या है। मुश्किल से अब एक बंदा मैंने रखा है, वो भी पाकिस्तान के ऑफिस के लिए, और बहुत ही थोड़े से वेज पे रखा हुआ है। बाकी इस चैरिटी में कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है, सारा 100% जाता है अल्लाह ताला के फजल से। और ये चैरिटी मेरे घर से शुरू हुई है, मेरे अपनी फैमिली, मेरे बेस्ट फ्रेंड से शुरू हुई है, ये उन्हीं के सदका और खैरात से चल रही है। मैंने कभी किसी गवर्नमेंट से, ना पाकिस्तान के ना यूके के, किसी से भी फंड ना लिया है, ना कुछ और लिया है। तो बस इसको ऐसे समझे, ये फैमिली चैरिटी है। और अब इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोवर, मेरे यूट्यूब के फॉलोवर, अब वो शामिल हो रहे हैं अपना ज़कात और सदका देने के लिए। और दुआ करो कि मेरी नाक ठीक हो जाए, मुझे बिल्कुल सांस नहीं आती है इतना भी। मुझे फिर यहाँ तो मैं इतनी बिज़ी होती हूँ, मुझे इतना भी टाइम नहीं मिलता कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। तो दुआ करना मैं ठीक ठाक रहूँ और ठीक ठाक अपने बच्चों के पास वापस चली जाऊँ। कि जब से मेरा एक्सीडेंट चैरिटी में पाकिस्तान में हुआ था, तब से मैं बहुत ज़्यादा, खैर अल्लाह ताला रहमान रहीम है, अल्लाह पे भरोसा है, लेकिन तब से बस ये एक दुआ होती है कि अपने बच्चों के पास सही सलामत चली जाऊँ। बहुत ज़्यादा व्लॉग दिखाऊंगी आप लोगों को, चैरिटी की कम दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने नोट किया है चैरिटी के व्लॉग कोई नहीं देखना चाहता। सिर्फ ये चैरिटी का बस एक छोटा सा व्लॉग बना के तो आप लोगों को दिखा दूंगी कि आप लोगों की मम्मा कैसे काम करती है। हमारे एक हबीब साहब है, सोशल वेलफेयर के डायरेक्टर है, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है, बहुत ही इस्लामिक इंसान है। तो इंशाल्लाह कल तो वो भी मेरे साथ होंगे, और उसने कहा है कि मैं आपके साथ खड़ा होके ये सारी फूड पैक दूंगा। तो बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। तो बस सिकंदर था, पूछ रहा था चाय का, मैंने कहा मैं साथ मिल के बनाती हूँ, मुझे खुद काम, अपने काम खुद करने अच्छे लगते हैं, किसी पे बोझ डालना मुझे अच्छा नहीं लगता। बेचारा क्लीनिंग सब में खादिम जैसा है। खादिम तो अब टेक्सिला में बैठा हुआ है, मैं उसको मिस भी कर रही हूँ। उसका भाई आज आ जाएगा खादिम की जगह। और सिकंदर है माशाल्लाह, दोनों चैरिटी के काम में भी बहुत हेल्प करते हैं। मैं अभी मेरे ख्याल में ये व्लॉग डाल ही दूँ, ये छोटा सा व्लॉग डाल दूँगी, और फिर इंशाल्लाह आपको अपने रोज़ाना की रूटीन बताऊँगी कि मैंने रोज़ाना क्या काम किए। चैरिटी की ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, लेकिन बाकी जो मैं कहीं आउटिंग करूंगी या कुछ, या रमज़ान के लिए या रेसिपी बनाऊंगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। छोटे छोटे व्लॉग करूंगी ताकि आप लोग रोज़ाना देखो, और आज के बाद मैं रोज़ाना व्लॉग पोस्ट करूंगी, तो इसलिए छोटे व्लॉग करूंगी पर रोज़ाना करूंगी। देखते रहिए और मेरे साथ रहिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। And love you all. See you in next vlog. Allah Hafiz.